नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ लेखपाल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मेरा नाम विकास मौर्य है और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज अ लेखपाल पोस्टेड हूं। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए देखते हैं कि खारिज दाखिल क्या है और कैसे कराया जाता है। जनरली इंडिया के सभी स्टेट्स में खारिज दाखिल की प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि खारिज दाखिल क्या है। राजस्व अभिलेखों अर्थात खसरा तथा खतौनी से जमीन विक्रेता के नाम को काटकर जमीन खरीदने वाले व्यक्ति के नाम को खसरा तथा खतौनी में दर्ज करने की प्रक्रिया को ही खारिज दाखिल कहा जाता है। इसे इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहते हैं। खारिज दाखिल कराने के लिए आपको अपनी तहसील के तहसीलदार कोर्ट में धारा 34 के अंतर्गत आवेदन करना होता है। आवेदन करते समय आपको आवेदन फार्म के साथ साथ खरीदी गई जमीन की प्रमाणित खतौनी और रजिस्ट्री का दस्तावेज लगाना होता है। आप चाहें तो शुरुआत में रजिस्ट्री दस्तावेज की फोटोकॉपी भी लगा सकते हैं, परंतु तहसीलदार साहब के आदेश के समय आपको रजिस्ट्री के ओरिजिनल पेपर्स भी देने होंगे। रजिस्ट्री कराने के 3 महीने के अंदर ही आपको खारिज दाखिल के लिए तहसीलदार कोर्ट में आवेदन कर देना चाहिए। अगर आप 3 महीने के बाद आवेदन करते हैं तो तहसीलदार साहब चाहें तो आपके ऊपर कुछ जुर्माना भी लगा सकते हैं। खारिज दाखिल कराने में नियमतः कुल 40 से 45 दिन का समय लगता है, लेकिन अगर आप पैरवी नहीं करते हैं बराबर तो यह समय 1 साल तक का भी हो सकता है। इसलिए खारिज दाखिल के लिए जब भी आवेदन करें बराबर हालचाल लेते रहें। धारा 34 के अंतर्गत खारिज दाखिल का आवेदन प्राप्त होने के बाद तहसीलदार उसकी जांच करेंगे तथा उसके बाद एक इश्तेहार या सार्वजनिक सूचना, जिसे इंग्लिश में नोटिस भी कहा जाता है, इशू करेंगे। इस नोटिस की एक कॉपी तहसील में तथा एक कॉपी गांव के किसी सार्वजनिक स्थान पर चिपका दी जाती है। इस नोटिस में लिखा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस खारिज दाखिल से कोई आपत्ति है तो वह सबूत के साथ 30 दिन के अंदर तहसील में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर कोई व्यक्ति नोटिस जारी होने के 30 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करा देता है तो तहसीलदार कोर्ट में एक मुकदमा चलता है और जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता है तब तक के लिए खारिज दाखिल की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। और अगर 30 दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो तहसीलदार साहब धारा 35 के अंतर्गत खारिज दाखिल का आदेश पारित कर देते हैं। खारिज दाखिल का आदेश पारित होने के बाद आपकी फाइल रजिस्ट्रार कानूनगो के ऑफिस में जाती है। इसके बाद रजिस्ट्रार कानूनगो अपने रजिस्टर में नोट करके उस फाइल को कंप्यूटर ऑपरेटर के पास फीडिंग के लिए भेज देते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर तहसीलदार साहब के द्वारा पारित खारिज दाखिल के आदेश को ऑनलाइन खतौनी में फीड कर देता है। अगर इतना सबको हो गया तो समझिए कि अब आपकी ज़मीन का खारिज दाखिल पूरी तरह से हो गया है। अब आप यूपी भूलेख की वेबसाइट पर जाकर खतौनी निकालकर खारिज दाखिल के आदेश को पढ़ सकते हैं। खारिज दाखिल की पूरी प्रक्रिया यही थी। मैंने इसी चैनल पर ज़मीन की रजिस्ट्री से संबंधित भी एक बहुत बढ़िया वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपका बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।